क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि 5 रीजंस जो क्रिप्टो जो है बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है आगे जाके फ्यूचर में। उसके साथ साथ ही मैं ये से भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे बैंकिंग सिस्टम के पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज है लोगों को सर्व करने के लिए। तो प्लीज ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट जो है स्टार्ट करते हैं वो डिपॉजिट सिस्टम है। तो फिएट मनी जो है पेपर मनी, वो उसको सेफ रखने के लिए सबसे पहला रीजन जो बैंक लोग यूज करते हैं ताकि वो अपना पैसा डिपॉजिट कर सके बैंक में, क्योंकि बैंक्स में आपके पैसे सेफ होते हैं। इनफैक्ट वहीं से बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। बट क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में लोग अपना फंड खुद सेफ रख सकते हैं बाय मेकिंग श्योर कि उसका प्राइवेट की उनके पास है, क्योंकि उसमें आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि बैंकिंग सिस्टम में आपको एक बैंक को ट्रस्ट करना पड़ सकता है, बट क्रिप्टो में आपको किसी थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप प्राइवेट की के साथ अपना खुद फंड रख सकते हैं। तो सबसे पहला तो डिपॉजिट ऑफ मनी। नंबर 2, फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन। और ये बहुत बड़ा है आज के डेट में। विदाउट बैंक के अलावा आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। शायद आपको किसी मर्चेंट को पे करना है, कुछ चीजें बाय करनी है, या कुछ भी हो, आपको वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और बैंक के अलावा कुछ नहीं पॉसिबल है। बट क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है। क्रिप्टो को कोई पेमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो का जो नेटवर्क होता है अपने आप में पेमेंट नेटवर्क है। क्रिप्टो एक से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो सकता है विदाउट थर्ड पार्टी। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे बिटकॉइन एज अ पेमेंट और क्रिप्टो एज अ पेमेंट एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। तो वहां पे बैंकिंग सिस्टम की जरूरत खत्म हो जाती है। दैट वाज पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 इज हाई ट्रांजैक्शन फी, हाई सर्विसेज फी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स हैं जहां पे एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है। उसके अलावा उनके सर्विस चार्जेस होते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ रेमिटेंस देना है, कहीं पे पैसे भेजने हैं, तो आपको 10% 20% वहां पे हाई फीस देनी पड़ती है। उसके अलावा अगर आपको करेंसी कन्वर्जन करना है, जैसे कि आपको यूएसडी टू जेपीवाई करना है या फिर यूएसडी टू यूरो करना है, तो वहां पे करेंसी कन्वर्जन फी भी लगता है जो बहुत हाई है। जबकि क्रिप्टो में ऐसी कोई कन्वर्जन फी नहीं होती। इनफैक्ट आप एक दूसरे, अगर एक कर जैसे बिटकॉइन से ईथर में कन्वर्ट करना है, ईथर से किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो इजीली हो जाता है एक्सचेंजेस पे। इनफैक्ट एटॉमिक स्वैप पे हो जाता है। इनफैक्ट ये जो क्रिप्टोज हैं वो यूनिवर्सल हैं। तो अगर लोग दूसरे देशों में ट्रैवल भी कर रहे हैं और बिटकॉइन और क्रिप्टो एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो आपको करेंसी कन्वर्जन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे फ्यूचर में। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि वन यूनिक करेंसी हो जाता है। तो यहाँ पे वो सर्विसेज फी बच जाती है, वहां पे कन्वर्जन चार्जेस बच जाते हैं। जो बैंकिंग की हाई फीस होती है उससे लोग बच सकते हैं। नंबर 4 इज कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी। नाउ दिस इज वेरी बिग। अगर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने की बात करो तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, टाइम लगता है। या फिर कन्वीनियंस की बात करें तो आज क्रिप्टो एक इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी पेमेंट भेजा जा सकता है। जबकि आज अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करो तो जो एटीएम्स होते हैं, बैंकिंग के एटीएम्स, वो हर जगह नहीं होते हैं, सिर्फ पॉपुलेटेड एरियाज में होते हैं, बड़ी सिटीज में होती हैं। और जो रिमोट एरियाज में है वहां पे भी अभी उतने सारे एटीएम्स नहीं है। जबकि क्रिप्टो के साथ आपको एटीएम की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोगों को अगर जहां तक उनके पास इंटरनेट है तो अपने फोन के द्वारा वो क्रिप्टो कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे बैंकिंग सिस्टम में परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि क्रिप्टो बहुत परमिशन लेस है, क्योंकि वहां पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ही नहीं। नंबर 5 जो मैं बताना चाहता हूँ वो पब्लिक ट्रस्ट। लोगों का ट्रस्ट फिएट सिस्टम से बहुत गिरते जा रहा है दिन पे दिन। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो है इन्फ्लेशन, क्योंकि हर साल जो अनलिमिटेड प्रिंट मनी सप्लाई होती है उसकी वजह से जो फिएट मनी होती है उसकी वैल्यूएशन कम होती जा रही है एवरी ईयर आफ्टर ईयर। दूसरी चीज ऐसा देखा जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे फ्रॉड होते जा रहे हैं और लोगों को कहीं ना, और लास्ट टाइम जो 2008 में इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था उससे काफी लोगों को बहुत सारा सफरिंग करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं कंट्रीज लाइक वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, वहां पे देखा जा चुका है कि कैसे फिएट मनी से लोगों का ट्रस्ट उठ रहा है और बैंकिंग सिस्टम से लोगों का ट्रस्ट उठ रहा है। और इसीलिए लोग क्रिप्टोग्राफी, बिटकॉइन जैसे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को ज्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन और यहाँ पे कोई उस टाइप का सेंट्रलाइज फ्रॉड पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है। और बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत सारा चैलेंजेस है, बट
अभी भी ऐसे 2-3 जगह हैं जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा काम कर सकता है और मेक श्योर कर सकता है कि वो लोग टोटल आउट ऑफ बिजनेस ना जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पर्सनल एडवाइस, राइट। तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है जहाँ पे पर्सनल एडवाइस की काम आती है। तो ये लोग पर्सनल सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे बैंक्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा चीज जैसे कि हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि क्रिप्टो में आपने देखा है कि क्रिप्टो में लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, अपने फंड की, प्राइवेट की संभालनी पड़ती है। बट यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा करना रिस्की समझते हैं। तो अभी भी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब लोगों के फंड की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और बोलते हैं कि हम आपका फंड सेफ रखेंगे और कुछ होने पे हम आपको रीइंबर्समेंट भी करेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और नंबर 3, इंटीग्रेशन विद क्रिप्टो, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे। तो बैंक एक जरिया बन सकते हैं ताकि वो उनका फंड जो है क्रिप्टो में भी एज एन इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकते हैं और क्रिप्टो की जो सर्विसेज है वो भी ऑफर कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम लोगों के लिए। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जहाँ पे बैंकिंग अगर कुछ चेंजेस लाएगा बैंकिंग सिस्टम में तो अभी भी सर्वाइव कर सकता है। अभी भी बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कुछ स्पेशल सर्विसेज में जहाँ पे लोग उसकी डिमांड करेंगे। तो ये मेरे कुछ 5 पॉइंट थे जहाँ पे मुझे लगता है कि क्रिप्टो जो है बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब क्रिप्टो जो है आगे चल के बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है। अगेन ये अर्ली टेक्नोलॉजी है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट हमने देखा है कि कैसे टेक्नोलॉजीज दुनिया को चेंज करते आई है। और मेरे ख्याल से फाइनेंस जो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो बहुत तेजी से आगे जाके चेंज करेगा। आपके क्या विचार हैं डेफिनेटली कमेंट में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर गाइस, बाय बाय।